हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट विद साहिल में। आज हम देखेंगे विगत वर्षों से पूछे गए परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नोत्तर। इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी, उत्तराखंड जीएस से संबंधित प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे और आगे चल करके इन्हीं की डीप क्लासें भी देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सहमति और सहयोग के आधार पर। दूसरा है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? यह प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में किया गया था। प्रश्न नंबर तीसरा है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। मतलब किसने इसमें से प्रथम दिन की अध्यक्षता की थी? जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यह इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 में 1946 में हुई थी। चौथा है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा कब यह पारित किया गया था? यह किया गया था 22 जनवरी 1947 को किया गया था। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। और ये तीन, मोहम्मद सादुल्ला, A.K. अय्यर और के एम मुंशी, ये इसके सदस्य थे, परंतु जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। छठा है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? यह कुल संख्या थी 15 थी। विधानसभा का जो चुनाव हुआ था वह हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, जिसमें से 208 सीटें मिली थी कांग्रेस को और 73 सीटें जो मिली थी वह थी मुस्लिम लीग को मिली थी। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा जिसे कहते हैं, समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इस समिति की जो नियुक्ति की गई थी वो नियुक्ति की गई थी ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को की गई थी। संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा जैसे कि मसौदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसके सदस्यों की जो संख्या थी, जो प्रारूप समिति थे जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर। कौन थे? B.R. अम्बेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर थे। और इनकी जो प्रारूप समिति थी, इस समिति में जो संख्या थी इसकी, तो इसकी संख्या थी 7। प्रश्न 9 है, संविधान सभा, ये ऊपर आ गया था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? यह लिए गए थे सहमति और सहयोग के आधार पर। इसका ऑप्शन डी था। अब है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो जो तदर्थ समिति थी राष्ट्रीय ध्वज की, तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? मतलब अब इसमें थोड़ा घुमा के पूछ दिया है इसने कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। मतलब जो संविधान सभा की अंतिम जो बैठक थी वो कब हुई थी? जो अंतिम बैठक हुई थी वह हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी दिन एक चीज और हुआ था, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को इसी दिन अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 12 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे?
तो इसके जो सदस्य थे वह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित जो सदस्य थे इनके द्वारा क्या किया गया था, यह अधिनियमन किया गया था। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद जो कंपनी का शासन था उसे पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। और जो भारत में शासन था वह शासन किसके अधीन कर दिया गया था, फिर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। और यहाँ पर वायसराय और भारत सचिव का पद सृजन कर दिया गया था। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो अधिनियम जाना जाता है वह जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 को। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है माउंटबेटन योजना के तहत भारत को क्या कर दिया गया था, आज़ाद कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 16 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था इसमें जो प्रावधान थे, इसका जो सार था वो था प्रांतों में द्वैध शासन। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो विधायिका का जो अंतिम निर्वाचन था वह निर्वाचन किया गया था ऑप्शन सी 1945 में। प्रश्न नंबर 18 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत का गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऑप्शन डी इसका सही होगा, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तो राज्य का संबंधित देश से रिलेटेड है, क्योंकि जो यहाँ का राष्ट्रपति जो होता है उसको क्या किया जाता है, एक निर्धारित अवधि के लिए क्या किया जाता है, उसको नियुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत एक है। ठीक है, तो भारत एक है, यह इसका सही उत्तर होगा पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, पंथनिरपेक्ष कहीं कहीं पर लिखा होता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष न होकर के इसको पंथनिरपेक्ष कहा गया है। और यह कब जोड़ा गया था, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। पंथनिरपेक्ष का अर्थ है, पंथनिरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार न करना क्या हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष का अभिप्राय होता है कि सभी धर्मों को क्या किया जाएगा, समान माना जाएगा। मतलब किसी भी धर्म को विशेष यहाँ पर अधिकार नहीं दिए गए हैं या किसी भी धर्म के लिए विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। यहाँ पर सभी धर्मों को क्या किया गया है, समान माना गया है। तो हमने आज देखे 20 प्रश्न, तो आगे भी हम इसी प्रकार से देखेंगे कि विगत वर्षों से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।